दोस्तों, स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में आप अगर बिगिनर है या तो न्यू ट्रेडर है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास अगर बड़ा कैपिटल नहीं है और आपके पास जितना भी 5,000 या तो 10,000, 20,000, 30,000 इतना ही कैपिटल है और फिर भी उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि उसको आप 40, 50,000, 60,000, 70,000 इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं और आपका अगर बार बार ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इवन आपके पास अगर 10,000 या तो 30,000 भी कैपिटल है तो आप सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से भी एक लॉट लेकर एक लॉट से भी आप कैसे इसको दुगना कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, आप अगर सिर्फ एक लॉट के साथ ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और आपका इनिशियल कैपिटल जो है तो वो सिर्फ 30,000 है, यहाँ पे देखेंगे तो आपने क्या करना है कि मैक्सिमम जो है तो आपने आपके टोटल कैपिटल के जो है तो 2% आपने रिस्क लेना है। वैसे मैं मेरे वीडियोस में बताता हूँ कि आपने सिर्फ 1% रिस्क लेना है, लेकिन वो 1% उन लोगों के लिए होता है जिनका अगर कैपिटल बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो है तो आपका कैपिटल जो है तो ये बहुत कम है, तो उसके लिए हम 2% रिस्क यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद में ये जो रूल है तो ये आपने इसको फॉलो करना ही करना है। ये जो 2% का जो ये रिस्क है तो इसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद में आप जब भी लॉस करेंगे तो सिर्फ आप लॉस कितना करेंगे, आप लॉस करेंगे इतना 2%, इतना। और जब भी आप इसमें प्रॉफिट करते हैं, इसके बाद में मैं आपको इसकी 4 स्ट्रैटेजी भी दे दूंगा कि इसको कैसे फॉलो करना है। फिलहाल आप सिर्फ इसको समझ लेना। उसके बाद में आप उसके जैसे ही प्रॉफिट बुक करते हैं तो आप 10 रुपये या तो 50 रुपये भी कम नहीं, आपने यहाँ पे 4% आपने इसका रिवार्ड लेना है। यानी कि क्या किया कि आपने जो है तो 2% का यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2% का जो है तो ये आपने रिस्क लिया था और जो आपका जो प्रॉफिट है यानी कि रिवार्ड है वो 4% हो जाएगा। अगर आप लॉस भी करते हैं तो एक ट्रेड पे आपका कितना लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 रुपये। और जब भी आप 4% के हिसाब से प्रॉफिट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इतना, यानी कि 1200 हो जाएगा। और ऐसा करते करते आप अगर समझो दिन में आपने डिफाइन करना है कि मैं ट्रेड कितने करूँगा, एक या तो 2, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2 ट्रेड करना है। उसके बाद में अगर समझो आपके 2 ट्रेड भी प्रॉफिट में जाते हैं या तो 2 ट्रेड भी लॉस में जाते हैं तो आप उसके बाद में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो मंथ आफ्टर मंथ आपका कैपिटल जो है तो वो डबल होते जाएगा। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि आपने 2% का रिस्क लिया और ये 2% का रिस्क लिया और प्रॉफिट जो है तो वो 4% का लिया, तो आपका समझो ये जो ट्रेड है तो ये प्रॉफिट में चला गया। तो उसके बाद में आपका कैपिटल कितना हो जाता है, ये 31,200 ये आपका प्रॉफिट हो जाता है। ये मैं जानता हूँ कि हर एक जो ट्रेड है तो आपका प्रॉफिट में नहीं जाता है, इसमें कोई लॉस हो जाएंगे या तो कोई प्रॉफिट हो जाएंगे, लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो एक कंपाउंडिंग जो मेथड होता है वो कैसे आपके लिए काम करता है ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो ऐसा करते करते तो इसमें आपने एक गलती नहीं करना है। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही उनको अगर समझो एक जो ट्रेड होता है, एक ट्रेड ये समझो प्रॉफिट में आ गया, ये क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो गया, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं कि समझो आपका 10,000 का कैपिटल था और एक ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद में समझो 10,000 के 11,000 हो गए, तो वो क्या करते हैं कि दूसरा जो ट्रेड लेते हैं तो उसमें जो पहले एक लॉट लिया था उसको वो क्या करते हैं कि 2 लॉट ले लेते हैं और उसके ऊपर वो ट्रेड करने लगते हैं। ये जो प्रैक्टिस है तो ये पूरी तरह से गलत है। आपने
ट्रेड यानी कि जो लॉट साइजिंग है वो लॉट तभी बढ़ाना है जब आपको आपका जो इनिशियल कैपिटल है, समझो आपका 30,000 का कैपिटल है, तो वो 30,000 जब तक 60,000 नहीं हो जाता है तो आपने जो लॉट है तो उसको क्वांटिटी है तो उसको नहीं बढ़ाना है। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसको अगर फॉलो करते हैं तो यही होता है रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में आपको जिंदा रखता है। तो ऐसा करते हैं आप, तो ये धीरे धीरे करके, ये तो मैंने सिर्फ आपको क्या किया है कि आपको सिर्फ ये मैंने 15 ट्रेड का समरी दिया है। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये कंपाउंडिंग के हिसाब से आपका जो कैपिटल है तो ये धीरे 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 करके ये बड़ा होते जाएगा। और आपका जो इसको रिस्क मैनेजमेंट को और लॉट साइजिंग को फॉलो करते हैं तो आपका जो साइकोलॉजी है तो वो भी कंट्रोल में रहेगा। इसमें आपने ध्यान में रखना है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, आपके रूल्स फॉलो करना है, ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ट्रेडिंग जनरल आपने मेंटेन करना है। और ऐसा करते करते आपका कैपिटल देखेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। ये कोई यहाँ पे ऐसा मैजिक नहीं है कि आपको रातों रात कोई तो यहाँ पे करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। और फाइनली आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो स्मॉल कैपिटल है ये कैसे इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, पेशेंस लगते हैं, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि जो स्ट्रैटेजी है तो उसके लिए आपने मेरे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ पर ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का ये सेक्शन है यहाँ पे प्लेलिस्ट में, इसको आपने ओपन करना है। कंसोलिडेशन इसको आप ओपन करने के बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो इतनी सारी स्ट्रैटेजी है, इसको आपने फॉलो करना है। और स्ट्रैटेजी और पैटर्न आपके लिए तभी काम करेंगे आप अगर इसके रूल्स और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो फॉलो करेंगे। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। जो न्यू ट्रेडर होते हैं जो बार बार स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, उनको क्या लगता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वगैरह है वो उनको बोरिंग लगता है। उनको क्या चाहिए होता है कि ऐसी कोई तो स्ट्रैटेजी चाहिए होती है जो उनको रातों रात करोड़पति बना दे, या तो हर ट्रेड में उनका उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसी कोई भी दुनिया की स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको हर एक आपका ट्रेड जो है तो वो प्रॉफिट में ही जाएगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर फॉलो किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट ही इकलौता ऐसा फंडा है जो आपको बड़े लॉस से बचाता है और ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में आपको बनाए रखता है। तो इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बहुत ही स्मॉल कैपिटल है तो भी इसको आप दुगना कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हो सकता है भले स्टॉक में ट्रेड क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और आपको उसमें लॉट ही लेने होते हैं। लेकिन स्टॉक में वैसा नहीं होता है, आप उसमें क्वांटिटी ले सकते हैं और रातों रात जो है तो आपको करोड़पति नहीं बनना है। यहाँ पर ऐसी होली ग्रेल कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपके लिए 100% काम करेगी। इसको आपने ध्यान में रखना है। वैसे ही मैं आपको बता दूं, आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं और इसको एज अ करियर लेना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डीप में पिवोट पॉइंट, सीपीआर, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इसके अलावा मैं आपको मेरे हाई प्रोबेबिलिटी 12 स्ट्रैटेजी देता हूं, जिसके बेस पे आप ट्रेडिंग करके आपका जो कैपिटल है उसको बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में एक भी स्ट्रैटेजी, हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी मिल जाती है और आप आपके इमोशन पे कंट्रोल करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप भी अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मेरे बाकी के भी वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।